मंजिल है तो रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र यादव है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूट्यूशन। उम्मीद है आप लोग बढ़िया ही होंगे, मट्ठे में गोड़े सतुआई होंगे। नमस्कार। और आज की हम बात करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चंस रह चुके थे वो आज हम इसमें कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 13 में आपको सारी जानकारी जितने भी नंबर सिस्टम और नंबर ऑफ जीरोस की थी वो हम आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दें, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया वो चैनल जाके सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपको इसकी पीडीएफ की जानकारी मिली जाएगी और लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस डिस्क्रिप्शन में। और पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। और बाय द वे, मीनू मैम की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जाकर उनको चेकआउट कीजिए और चेक कीजिए उनको कि वो कैसा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हैं और आप जाके उनको जरूर इस सीरीज को देखिए, तर्क शक्ति नाम की सीरीज को। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। कुछ लिखा 756, 938 और 872। इसमें आप यूनिट डिजिट पता करनी है। आप क्या करना है कि जो इस तरीके जो लास्ट आपको दिख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16 यानी 16 6 आया, अब 6 का 6 से कीजिए यानी 6 छिंग 36। 36 लास्ट में क्या है 6, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा 6 निकलेगा, यानी 6 निकलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 6 इसका यूनिट डिजिट निकलेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 213 781 मल्टीप्लाई बाई 522 मल्टीप्लाई बाई 302 गुणे 416 524। इसका यूनिट डिजिट पता करना है। इस तरीके की अगर आपको यूनिट डिजिट दे रखी है, सबसे पहले आप देखिए लास्ट के जितने भी नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, जितने जितने भी यूनिट डिजिट आती हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 6 को 24, 24 आया यानी इसकी यूनिट डिजिट 4 है, 4 का इसमें किए 4 दूनी 8, 8 आया, 8 दूनी 16, 16 यानी कि 6 आया यूनिट डिजिट। अब 6 का 1 से कीजिए, 1 से कीजिए 6, 6 से कीजिए 18, कितना आया 18 यानी कि 18। तो 8 इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन। 215 787 822 सॉरी 522 और 308 216 और 529। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर कहीं भी इस लास्ट में 5 दिख जाए, जैसे इसके लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, अगर ये किसी भी इवन मल्टीप्लाई के साथ अपना योग बनाएगा यानी मल्टीप्लाई होगा इवन के साथ, तो ये लास्ट में 0 बना देगा। और 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 0 बनेगा, यानी 5 दूनी 10 या 5 अट्ठे 40, यानी लास्ट में 0 आ चुका है। तो बाकी 0 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। जब भी 5 और इवन डिजिट आ जाए बिना सोचे समझे आप 0 मार दिए जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1570 की पावर 67, 1567 की पावर 67 की यूनिट न डिजिट न निकालनी है, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। देखिए 0 की कोई भी पावर हो, चाहे कितनी पावर चढ़ी हो 0 की, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। इसमें कोई समस्या, कोई शक? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो 2113 की पावर 110 लिखा हुआ है। 2113 से पावर 110 से देखो 3 की जो साइक्लिसिटी होती है क्या होती है 4। 4 साइक्लिसिटी का मतलब है कि 3 जो है ना उसकी 4 जैसे पावर अलग अलग करते हैं तो हर चौथी पावर के बाद वो यूनिट डिजिट रिपीट होती है। जैसे 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो फिर 1 आएगा। तो सारे 4 जितने भी आपको दे रखे हैं पावर्स अलग अलग, इसमें सारी यूनिट डिजिट है वो अलग अलग आ रही हैं। फिर अगर इसकी 3 की पावर 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा और ऐसे करके दोबारा से चीज रिपीट होने लगी। तो ये साइक्लिसिटी है ना इस बार बार रिपीट होने की। तो कितने बार रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से हमने पावर को डिवाइड किया, लास्ट की 2 डिजिट होती है, 4 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा 4, कितने बार जाएगा 4, यहाँ पावर कितनी बची 2 रिमाइंडर, यानी कि इसे 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि 3 के रिमाइंडर जो बचा वही इसकी पावर दोबारा फिर 3 पे चढ़ा दो जो भी यूनिट डिजिट है, तो 3 तरह को 9, कितना हो जाएगा 9। तो 9 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई शक? एक सेकेंड रुकिए आप लोग।
हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1264 की पावर 68, फाइंड द यूनिट डिजिट्स। आपको यूनिट डिजिट पता करनी है। देखो, अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड किया होगा तो सबसे पहले हमने 4 का क्या बताया था, 4 और 6 का, कि ये 2 के बाद आपस में रिपीट होने लगते हैं। जैसे अगर इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 4 ही बना रहेगा। अगर इसकी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसकी पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। और इसकी पावर अगर 4 है तो फिर से 6 हो जाएगा। यानी कि 4 6 4 6। इसका कहने का मतलब है, अगर ऑड पावर है तो 4 आएगा, इवन पावर है तो 6 आएगा। इसमें देख लीजिए वही चीज 6 में होती है। ठीक है, 6 और 6 में, सॉरी 6 में तो नहीं होती है। 6 की जो पावर होती है, 6 हमेशा आपस में रिपीट करता है, कितनी पावर हो जाए, 6 का 6, 6 36, 6 36, यानी 6 कितने बार भी आ जाए, 6 6 6 6 जो है ना, वो बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 की। तो 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर इवन है। जब 4 की पावर इवन होगी तो आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 ही होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इवन है 4 की पावर तो 6 आएगा, ऑड है तो 4 ही आएगा। 124 की पावर 372 और 124 की पावर 373, बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो, इसमें 4 लिखा हुआ है। इसकी जो ऑड पावर है, सॉरी इवन पावर है, तो यानी इसकी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। प्लस कर दो, इसकी जो 4 की जो पावर है वो ऑड है। जो ऑड है तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 4। ठीक, तो इन 4 और 2 को आपस में प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 10। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई शक? अगला देखते हैं। अगला क्या कहलाता है? अगला ये कहता है कि 3 की पावर 28 गुणे 11 की पावर 42 गुणे 7 की पावर 35, इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है। 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 28 यानी साइक्लिसिटी लगा दो, 7 चको 28 यानी 0। ठीक है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या हो गया, जिसकी पावर 0 हो गई यानी वो साइक्लिसिटी क्या हो गई, वो साइक्लिसिटी लास्ट पॉइंट पहुंच गई, यानी चौथी वाली। 3 की पावर 0 का मतलब होता है कि 3 की पावर 4। क्या होता है, 3 की पावर 4। ठीक है, तो कैसे आएगा इसका आंसर, 3 का इसमें देख लेते हैं। यानी कि 3 तरफ 9, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 1। क्या होगी यूनिट डिजिट, 1। वैसे 11 1 की कितनी पावर हो, हमेशा 1 ही यूनिट डिजिट आएगी। ठीक है, 7 की बात करते हैं। 7 8, इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इतनी, किसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, कितना बचा, 3। ठीक है, 4 8 32, 3 बचा हुआ। और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन इसका आंसर, चलिए क्वेश्चन ये बात कर रहे थे हम लोग इस पे। ठीक है, इस पे बात कर रहे थे, यानी कि 3 की पावर 28, 11 की पावर 42, 7 की पावर 35। 3 की पावर 28 यानी साइक्लिसिटी से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि रिमाइंडर 0, अगर इसको रिमाइंडर 0 का मतलब होगा 3 की पावर 4, क्योंकि 4 के बाद वो चीज रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो 4 की पावर यानी कि 0 का मतलब होगा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। ठीक है, वहीं 11 की पावर 42, 11 की कोई पावर हो यानी 1 की कोई पावर हो तो रिपीट 1 ही रहेगा, तो इसकी पावर 1। और ये जो बचा हुआ 35, ये 7 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32 यानी 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 7 7 49, 9 7 63। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 3 3 1 3 1 3। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो थोड़ा पीछे गलत हो गया था। ठीक है, उस मल्टीप्लाई में। अगला देखते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए। 213 की पावर 16, 522 की पावर 20, 218 की पावर 32, यूनिट डिजिट पता करनी है, क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट डिजिट देखिए क्या होगी, 3 है, 3 4 की साइक्लिसिटी है, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या आगे, 1 होगी। 2 है, 2 यानी 2 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। और 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, देखो जब भी कोई रिमाइंडर यहाँ नहीं बचता है
क्या करते हैं तो उसका मतलब हो जैसे 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या होता है 4, अच्छा को 16, तो 2 की पावर क्या होगा 16, यानी कि ये इसकी यूनिट क्या हो गई 6 हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं 8 की। 8 की भी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 8 की साइक्लिसिटी, जैसे कि हमने 8 को पावर 1 लिया तो 8 की 8 आ गई, 8 की पावर 2 लिया तो क्या हो गया 8 2 64 4 आ गई, और 8 की पावर 3 लिया तो 8 चकू 32 2 आ गई। अब 8 की पावर जब हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो क्या देगा 8 दूनी 16, यानी कितने आ गई 6। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 8 32, ठीक है, तो इसकी पावर भी 0 आएगी। 0 का मतलब यहाँ पे भी रिपीट साइक्लिसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको आपस में ऐसे करते हैं, इसकी ये रिपीट साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि ये यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 8 की पावर 4, क्योंकि भाई रिमाइंडर 3 के बाद तो बाद में वो रिमाइंडर ये 4 ही आ रहा है, ठीक है, 8 की पावर 4 वो चीज हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो जो 4 से डिवाइड करते हैं तो बाकी ये 3 तो होते हैं 4 से छोटे, तो ये एज अ रिमाइंडर हम लोग पावर में रख देते हैं, तो यहाँ पे 4 से पूरा कट जा रहा है। तो इसकी जो मान इसका 8 की पावर 0 का मतलब हो गया 8 की पावर 4, और इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी 6, ठीक है, और 6 यहाँ पे इसकी होगी तो कितना जाएगा 6 36, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। अब देखते हैं अगला, 5 की पावर 63, 7 की पावर 85 और 9 की पावर 70 और 81 की पावर 115। देखो 5 की कितनी पावर हो 5 की यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 4 से डिवाइड कर दो 4 2 नहीं 8, 4 1 4, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो 7 की पावर क्या होगी 1, जितना रिमाइंडर बचता उतनी पावर चढ़ा देते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा 4 से नीचे ही बचेगा, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 7 1 7, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई 7। इसकी बात कर लेते हैं, 9 और 4 में क्या होता है कि बार बार रिपीट 2 बार करता रहता है, ठीक है। अगर 9 की पावर क्या है इवन है, जैसे कि 9 की पावर ऑड है तो ये 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा 9 में 81 1 आएगा। इसकी पावर ये ऑड है तो 9 आ जाएगा, फिर इवन है तो क्या आ जाएगा 9 में 81 1 आएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर पावर ऑड है तो 9 आएगा और पावर इवन है तो 1 आएगा। तो इसमें पावर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 1 की कितनी भी पावर कर दो यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगी। तो 1 1 जा 1 7 5 35 5 इसका करेक्ट आंसर। तो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी 5 होगी, कोई शक। अगला देखते हैं, साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको पूरा मजा आपको मिल सके। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो इन सीरीज 1 से लेकर 1000 तक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 1 से लेकर 1000 तक जीरो की संख्या पूछी, इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है। जब कोई डिजिट मल्टीप्लाई नहीं है तो 5 और 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछे कितने हैं, तो बीच में हो किनारे हो कितने भी हो वो हमें दिखाने हैं। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हैं 10 20 30 से लेकर कितने हो जाएंगे 100 तक, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करें तो 1 2 3 9 10 11, यानी 1 से लेकर 100 तक इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 11। फिर 201 से लेकर 300 तक नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे। तो 201 में ये भी जीरो काउंट हो रहे हैं क्योंकि इसमें सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बहुत कम डाल दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। तो 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक तो यही हो गए बीच वाले, जैसे 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210, ठीक है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। और बाकी जो है ना, बाकी 11 में 9 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 20, इसमें टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 20, ठीक है। टोटल इसमें 20 हो जाएंगे। अब ये जो 20 है ना वो चलते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। 301 से लेकर 400 500 600 700 800 900, ठीक है। तो 900 लेकर यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने बार आ रहे हैं 7 बार है 20, तो यानी कि 7 2 नहीं 14 140 तो यही हो गए, ठीक है।
140 तो यहाँ हो गए, लेकिन 1000 की बात कर रही है तो एक और जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, एक और जीरो ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 140 और ये 30, कितने होते हैं 140 और 30, 170, 140, 50, 60, 70 और 72। यहाँ पे थोड़ा गलत आ रहा आंसर, कहाँ पे गलत आ रहा भाई ये देखना पड़ेगा। 900 में क्या है कि फिर क्या होगा, ये तो हो गए 1 से लेके 100 तक, ये हो गए 101 से लेके 200 तक, और बाकी 200 से लेके 900 तक, और 900 से लेके 1000 तक जो टोटल जीरो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 21। कितना जाएंगे 21। तो इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 41, और ये कितना हो जाएगा ये 20, 41, 41 और 11 कितने होते हैं 52, और 52 और 40 कितने हो जाएंगे 192। ठीक है, तो इसका 192 करेक्ट आंसर है। इसमें सीक्वेंस में पूछा गया कितने जीरोस आएंगे, तो ऐसे करके हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेकर 100 तक, यानी कि एक दूसरे में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 100 तक, इसका मतलब हो गया 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, यानी इसे हम 5 से सीधे से डिवाइड कर देंगे। ये हम समझा चुके हैं, 2 से क्यों नहीं करेंगे। देखो 2 और 5 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही नंबर ऑफ जीरोस कहलाता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ 5 कम है। जितने नंबर ऑफ जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जैसे 5 हैं 2, इसमें अगर 2 ज्यादा हैं और 5 कम है, तो जो 5 कम है उतने ही बार जीरो आएंगे, क्योंकि 5 और 2 से जितने बार मल्टीप्लाई होगा उतने बार तो जीरो बनेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी 20, और 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 चक्को 20, यानी कि अब तो डिवाइड होगा नहीं, कोसेंट होता ना, इसको ही हम जोड़ते हैं। ठीक है, 20 और 4 में अगर हमने जोड़ दिया तो कितना आया 24। ठीक है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टूज निकालने बैठे तो बहुत सारे निकल आएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे कम 5 ही है, तो जितने कम 5 होंगे, जितनी कम वैल्यू या 2 की हो या 5 की हो, जितने नंबर ऑफ टूज हो जितने नंबर ऑफ 5 हो। अगर नंबर ऑफ 5 कम है तो नंबर ऑफ 5 जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2 के साथ। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 493। 493 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जो नंबर ऑफ टूज है वो बहुत बार आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टूज एक छोटी डिजिट है और उसको अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ 2 बहुत बार आएंगे। नंबर ऑफ 5 है वो चांसेस होते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत कम बार होते हैं अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ 5 हमेशा ही कम होते हो, काफी केसेस में। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नेम 45, 5 नेम 45, यहाँ पे 4, 5 2 40, फिर से 98 करेंगे, 5 1 5, और यहाँ पे कितना बचा 5 नेम 45, 19 बचा, और 5 3 15। ठीक, इसको करेंगे 12 और 8 20, और ये 9 1 10 और 2 120। 120 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया कि 10 फैक्टोरियल। देखो टूज हम किस लिए नहीं लेते हैं, हम इसमें छोटा है इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टूज निकालने बैठे तो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना जाएगा 5, 5 को फिर से 2 से डिवाइड करो 2 बार जाएगा, 2 से फिर से डिवाइड करो 1 बार जाएगा, तो 2 नंबर ऑफ दोस्त कितने होंगे 8। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 5 दूनी 10, सिर्फ 2 होंगे। तो जितने 5 कम है या 2 कम है, तो इसमें 5 कम है तो 5 कितने हैं 2 बार, तो 2 ही बार जीरो आएगा लास्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें आएगा कैसे, प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। 5 2 बार है क्या, है 5, यानी 5 1 यहाँ पे, 5 दूनी 10 और 1 5 यहाँ पे 2, क्या 2 8 बार है, तो 2 8 बार, देखो 3 बार तो यही हो गया 2 3 और 1 4 और 2 यहाँ पे, 4 2 6, 1 7 और 2 1 यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 8। तो हम लोग ऐसे पता लगा लेते हैं डिवाइड करके कि नंबर ऑफ 2 कितने, नंबर ऑफ 5 कितने। ये डिवाइड करने का जो फैक्टोरियल का ये जो ट्रिक है वो फैक्टोरियल में ही काम आती है ज़्यादातर। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो आसानी से नंबर ऑफ जीरोस निकल आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2 हो गए इसमें। हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ
1007, 1003, 1001, 1999 और डॉट डॉट 123। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, ये सब में देखो, सब में आपस में जितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। कोई ऐसा नंबर नहीं दिखा इवन जिससे हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जीरो आ जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जब ऑड नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोई जीरो तो बनाएंगे नहीं, तो जीरो नहीं बनाएंगे तो फिर नंबर ऑफ जीरो लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। ठीक है, पहले व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। देखो होल नंबर क्या मतलब होता है, जीरो से लेकर 1 2 3 डॉट 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 110 तक। ठीक है, टोटल 111 हो गए ना, तो टोटल 110 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो जीरो तो हम काउंट करें, जीरो अगर किसी में ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से लेकर 110 तक अगर हम काउंट करते हैं तो क्या हमारे पास निकल के आएगा सम। तो देखो 1 से लेकर 100, ये हो गया नंबर ऑफ कितने हैं, जैसे कितने हमें जोड़ने हैं, 110। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 111। कितने हो जाएंगे, 111। ठीक है, और हम किससे भाग दे देंगे, 2 से। आंसर कितना आ जाएगा, 55। 55 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट निकल के आएगी 5। ये जो हमने क्या लगाया, हमने क्या किया भैया, 1 से लेकर 110 तक सारे जोड़ लिए, और जीरो तो जोड़ो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने, 111, तो 111 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा 155 आंसर निकल के आ गया। सॉरी, 55 और मल्टीप्लाई बाय 111, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल के आएगी, 5। कोई डाउट? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 51। 2 की पावर 51 की यूनिट डिजिट क्या है, साइक्लिसिटी ठोक दो इसमें, 4 1 4 और 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, 4 1 4 हो गए, यहाँ 1 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ की 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक, 8 इसका यूनिट डिजिट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? राइट मोस्ट नॉन जीरो ऑफ द नंबर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन और भी आगे वीडियोस में है जो टिपिकली पूछे गए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में। ठीक है, सीसेट जैसे एग्जाम्स में इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 30 की पावर 29 और 28 दे रखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 29 और 28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 29 और 28। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये 10 के कितने भी भाई पावर हो, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बस 0 0 0 आएगा, तो इससे हम मतलब ही नहीं, 0 0 0 लास्ट में 0 0 आएंगे, हमें मतलब है इससे। हम क्या करेंगे, 4 से भाग उड़ा देंगे, 4 7 28, यानी कि 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 3 की पावर 0 का मतलब होता है कि 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट आएगी 1। तो जब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1, और 1 के लास्ट में ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 0 0 0। तो जो 0 0 के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी, पहली यूनिट डिजिट जो कि नॉन जीरो होगी, यूनिट डिजिट नहीं, पहली ऐसी डिजिट आएगी जो नॉन जीरो होगी, वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1। ठीक है, तो वही पूछ रहा था, राइट मोस्ट मतलब शुरुआत 0 के बाद पहली ऐसी कौन सा नंबर है जो नॉन जीरो आएगा, तो 1 होगा। ठीक, 4 7 28, 3 तक 9 और 9 में 81, 1 इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो चमका कि नहीं, दिमाग में चमका? चमक गया हो तो फिर लाइक ठोकते रहो। ठीक है, अंगूठा चलाते रहो। फाइंड द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस ऑफ 5 की पावर 3, 2 की पावर 1001। इस तरीके का क्वेश्चन अभी आया था, वैसे ही क्वेश्चन ये है, सीसेट जैसे एग्जाम में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखिए कैसे करेंगे। 5 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 1001 दे रखा है। 5 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को अगर हम अलग कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 998। ठीक, ये हमने क्यों किया, 5 की पावर 3 होता है 125 और 2 की पावर होता है 8। 2 की पावर 3 होता है 8, यानी 125 और 8 अगर हम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1000। ठीक, 1000 बन गया। यानी कि ये जो 3 जीरो है ये तो भाई लास्ट में जुड़ने वाले हैं मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट इसकी पहले निकालनी है। 4 से भाग दे दो, 4 1 4 दूनी 8 और 4 4 16, बचे कितने, 2।
यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर रिमाइंडर बचता है वही हम फिर पावर चढ़ा देते हैं, 2 की पावर 2 चढ़ा देंगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे जो 2 की यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी 4, 4 के बाद ये तीनों डिजिट ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 होते हैं ना, लास्ट में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 1000 है ना ये ऐड नहीं हो जाते, मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पीछे जुड़ जाते हैं, पीछे इस तरीके से टेल में लग जाते हैं, ठीक है, पीछे इसकी पूंछ में 3 0 लग गए। उसके बाद 1 10, इसके बाद जो भी भाई XYZ नंबर आए हमें उससे पंचायत नहीं है, ठीक, जो भी नंबर आए हमने ये फारसी लिख रखी है वो समझ लेना। हमें चाहिए 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे क्या आया 4, 4 आया तो 4 चाहिए। बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर दिमाग में चमका हो तो भाई लाइक शेयर और करते चलिए हमारे दोस्तों के साथ, ठीक है, लाइक और शेयर दबाते चलिए, ठीक। जितनी उंगलियां फास्ट आपके गर्लफ्रेंड को मैसेज लिखने में चलती हैं उतनी फास्ट हमारी लाइक शेयर कर दीजिए, पैसे तो ले नहीं रहे, ठीक है। 3333 की पावर n, देखो 3 की पावर कितनी चढ़ा दो कि यूनिट डिजिट 7 आ जाए, तो 3 की पावर 1 होती 3, 3 की पावर 2 होती 9, 3 की पावर 3 होती है 7, 3 की पावर 3 होती है 1, 3 की पावर 4 होती है 1, तो 3 की पावर 3 चढ़ा दें तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो हम मान लेते हैं n बराबर क्या हो गया 3, तो n बराबर 3 होते हैं, यहाँ भी n बराबर 3 हो जाएगा। तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 7 की पावर 1 7 होती है, 7 की पावर 2 9 होता है, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ये सब यूनिट डिजिट। 7 पावर 3 होता है 9 7 63, 9 7 कितना होता है 63, कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो ये 3 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया 3, ठीक है। अगर 7 की 7777 की पावर 3 यानी कि यहाँ 3 लिख देते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट भी 3 ही आएगी, ठीक। अगला देखो, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 456 और 403n होती है तो क्या आएगी? सबसे पहले हम इनकी यूनिट डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 3 6n मल्टीप्लाई बाय n, तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो n+2 निकल के आएगी, यानी कि इनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो जो भी यहाँ डिजिट होगी उससे 2 ज्यादा यहाँ पे यूनिट डिजिट निकल के आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे n की जगह 2 रख देते हैं, तो 36 18 दूनी 36, यहाँ पे क्या है 6 आया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, यहाँ किससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, लेकिन n से कितना ज्यादा चाहिए 2, तो यानी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। 3 यहाँ करेंगे तो भी फॉलो नहीं होगी, 4 करेंगे 4 36 18 चक्कू, ठीक है, 36 18 8 चक्कू 32, यानी यहाँ पे 2 आएगा तो भी नहीं फॉलो होगी। यहाँ पे अगर 6 रख देते हैं तो क्या होता है 36 18 56, 36 18 8 6 48, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8, तो यानी कि ये जो n की जगह हम 6 रख दे रहे हैं और यूनिट डिजिट हमें कितनी मिल रही है 8, कितनी मिल रही है 8। जब यूनिट डिजिट हमें 8 मिल रही है तो इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि ये है n और ये है n+2, यानी जिससे 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या रखें 6, अगर 6 आप n की जगह रख देंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा n+2, ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर करते चलिए। आपकी अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो जिनकी गर्लफ्रेंड है वो क्या करेगी, हो सकता है नाराज हो जाए, ठीक। अगला देखते हैं, यूनिट डिजिट इसकी यानी कि 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई बाय 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई बाय 342 की पावर 812, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 7 की बात कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 यानी कि 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, इसकी यूनिट डिजिट 7 निकल आई। ऐसे ही हम इससे 9 की, देखो 9 में जब ऑड पावर होती है तो क्या आएगा, 9 की जब ऑड पावर होती है तो 9 ही आता है, 9 की इवन पावर होती है तो 1 आता है, 9 की ऑड पावर होती है तो 9 आता है, इवन पावर होती है तो 1 आता है, याद रखो। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। 4 है, 4 की जब इवन पावर है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6, ऑड पावर होती तो 4 ही आता, ठीक। ये 9 और 4 का रूल सेम होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 करेंगे 0 बचा रिमाइंडर, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 6, यानी कि 97 63 और 36 36 और 63 36 और 18, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 8, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी इसकी 8। कोई दिक्कत? व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय
CDS 2019 में पूछा गया ये सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जो जो अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं तो वो कृपया करके लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है, ठीक है, थोड़ा भौकाल बना रहना चाहिए। इसकी पावर जब 4 करते हैं, इसके 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। अब 3 की पावर यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, और 4 में 9 में से 3 के कितने बच्चे 6। आंसर कितना है 6। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर रहा हूँ, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उतना ही यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट डिजिट सारी लिखी हुई है, 9 आएगी इसकी यूनिट डिजिट, उसकी 3 आएगी, माइनस में 6 आ जाएगी। हाउ मेनी टाइम्स 2 कम्स इन 10, देखो 2 हमने बता दिया कितने बार, 2 से भाग दे दो। फैक्टोरियल में ऐसा होता है कि फैक्टोरियल में 2 से भाग दे दो कितने बार जाएगा 5 बार, 5 को 2 से भाग दे दो 5, 5 फिर 2 से भाग दो कितने बार जाएगा 2 बार, 2 को भाग दे दो कितना जाएगा 1 बार, दोनों को ऐड कर दो कितने बार आ जाएगा 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। तो इतने ही 2 आएंगे। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 40 में, 40 फैक्टोरियल में, तो नंबर ऑफ 5 40। देखो जो हम 5 से डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल वाले ही सवालों में ये ट्रिक काम करती है, 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ जीरोस निकल आते हैं, ठीक है, वरना तो नॉर्मल तो आप निकाल ही लेंगे। 5 8 40 और फिर से 8 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 5, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा 9, तो कितने जाएंगे 5 9, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 3 की पावर 9 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके के सवाल होते हैं, उसमें से कैसे हम पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये सवाल कैसे करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि भाई इसमें 3 से तो कोई पंचायत है नहीं, क्योंकि 3 जो है ना वो नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनाता, 3 से कोई पंचायत नहीं, निकलो यहाँ से, ठीक है। 5 की पावर कितनी है 11 फैक्टोरियल, और 2 की पावर कितनी है 7 फैक्टोरियल। देखो जितनी 5 हो चाहे 2 हो, जिसकी कम पावर होगी वही उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो भाई जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 5 की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जितनी पावर हो, जैसे कि नंबर ऑफ जीरोस में कितने होंगे 2, कैसे होंगे जैसे 4 और 5 55 25 5 125, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 2, 5 दूनी 10, 8 1 9, 4 1, ये क्या कर रहे हैं यार, 400, ये 500 आंसर आएगा, कितना आएगा 500, ठीक। 500 आंसर आ गया। 500 में कितने जीरो 2 हैं, तो जितनी पावर होगी उतने जीरो होंगे। देखो 2 की मिनिमम पावर क्या है 2 है, तो 2 ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर यहाँ 5 की मिनिमम पावर होती, यहाँ उतने, यहाँ पे मान लो 2 की पावर 8 है और 5 की मिनिमम 3 पावर है, तो 3 ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखिए 3 घटाओ, निकलो यहाँ से, भाई साहब आप हटो, 5 और 2 यानी कि 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर मिनिमम है इसमें, तो 2 की पावर मिनिमम है कितनी है 7 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, तो जिसकी मिनिमम पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 7 फैक्टोरियल ही नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। बहुत इजी सवाल है, देखने में बड़का लग रहा है और बहुत ही इजी सवाल था ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल था जो समझा चुके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल यानी 5 से, जब भी फैक्टोरियल की बात आती है तो सीधा 5 से उड़ाओ, 16, इससे 5 से उड़ाओ, 5 थियो 15, और 16 और 3 कितने हो गए, इन क्वोशेंट को जोड़ लो, 19 आ गया, नंबर ऑफ जीरोस 19 निकल के आ गए, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 400। बहुत ही हलवा सवाल आ रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा तो लाइक से जरूर करते चलिए। यहाँ पे 80 आ गए, यानी कि 5 8 40, और फिर से 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर से 16 को डिवाइड करोगे तो 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 99, ठीक। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकला है 99, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 2000, यानी कि 2000 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे, 5 से फिर से भाग दे दो, 5 चक 20, 400 बचा, फिर से 405 से डिवाइड दो, 5 8 40 यानी 80 बचा,
16 बचा और 3 बचा। ठीक, इसे कर दो प्लस 9, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 9 9 4, 499 इसका सही आंसर है। तो लाइक शेयर करते चलिए, 499 इसका बेहतरीन आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 900। 900 के पास कितने एंड ऑफ जीरोस होंगे, इसे 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 एकन 5, 5 अट्ठू 40 और ये 0, इससे 180 को भी कर दो 5 3 15। ठीक है, 3 बचा, 5 छक्का 30, इसे फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा, 5 7 35, 5 7 को 5 से डिवाइड करोगे 5 एकन 5, कितने बार जाएगा, यानी कि 7 7 14। ठीक, 14 8 4 12 और 2 224। आंसर कितना है बच्चा, 224। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलिए ये थी आज की क्लास। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल हमने किए, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आए होंगे। समझ में आएंगे तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करते चलिए, शेयर भी कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन से क्वेश्चन हम सीरीज और लेके आएंगे। अगली बार सीरीज शुरू होने वाली है एलसीएम एंड एचसीएफ की, तो जरूर ज्वाइन हुई हमारी क्लास से, और चैनल को शेयर और लाइक तो हमने बोल ही दिया, करते चलिए। खुश रहिए, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। भारत माता की जय, बाय बाय, नमस्कार। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।